दोस्तों, जय मां वैष्णो देवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से कारगर असरदार टोटका या उपाय बताती रहती हूँ, तो आज का कारगर असरदार टोटका भोजन से लेके है। भोजन का मतलब ये होता है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी भोजन को लेके बहुत सारी बातें कही गई हैं, और जो कही गई हैं वो साइंटिफिक रीज़न भी उनका कहीं ना कहीं प्रमाण आता है। दूसरी चीज़, भीष्म पितामह ने अपने अंतिम समय अर्जुन को क्या क्या ज्ञान दिया था, बहुत लंबा ज्ञान दिया था उन्होंने। तो उसमें से कुछ ज्ञान भोजन को के लिए भी था कि किस प्रकार का भोजन हमको नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो इंसान अपने घर में भोजन बुला के आपको ये है वो है बहुत ढिंडोरा पीट के भोजन कराता है, ऐसे व्यक्ति का भी भोजन आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए, मतलब ग्रहण नहीं करना चाहिए। और ऐसे भी इंसान का भी भोजन आपको नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति बहुत कंजूस हो, ब्याज सूद का धंधा करता हो, उसका भी भोजन आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी, भोजन कई बार लोग नांग जाते हैं तो वो भोजन आप समझ लीजिए कीचड़ के समान हो जाता है, वो गले में अटकने लगता है। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि बहुत से लोग भोजन में बाल निकल आता है तो खाने को बाल हटा के खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दरिद्रता आपके घर में आती है। टूटे फूटे बर्तनों में भी खाने से दरिद्रता आती है। भोजन हमेशा छुपा के और साफ़ सुथरी जगह पे हाथ पांव धो के ही ग्रहण करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर कभी मुंह करके भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा कही जाती है। तो ऑटोमेटिक आपका दक्षिण दिशा की ओर ग्रहण करने से खाना वो वैसे ही नेगेटिव से भरा हो जाता है। दूसरी चीज़, खाना खा के कभी भी शोक सभा या किसी की गमी में नहीं जाना चाहिए। मीठा खा के भी कभी आपको किसी के यहाँ गमी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मुंह से जब मीठे की अच्छी सी सुगंध आती है तो निगेटिव चीज़ें हम लोगों पे जल्दी असर करती हैं। जब आप वहाँ से लौटे तो मिर्चा या चीख के पानी हाथ पाँव से अच्छे से धो के अंदर जाना चाहिए। और मैं ये कहूँगी, बहुत लोग श्राद्ध का खाना भी बासी बचा हुआ खा लेते हैं, तो वो भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो ख़राब समय का खाना है। तो उसे उसी समय खा के और उसी समय ख़त्म कर देना चाहिए। अगर बच जाता है तो उसको गाय को डाल देना चाहिए। और ये कहना चाहूँगी, बहुत से लोग कढ़ाई में भी खाना खा लेते हैं, तो कढ़ाई में खाना खाने वालों को तो पता ही होगा, उनकी शादी में बारिश होती तो वैसा खाना भी नहीं खाया जाए कि बारिश होगी तो फिर क्या काम होगा। तो नहीं ग्रहण करना चाहिए। और खाने में आप ये समझ लीजिए कि खाना हमेशा बहुत अच्छे मन से बनाएं, बहुत खुश होकर बनाएं। भले ही आप खिचड़ी बना दें तो खिचड़ी भी आप देखिएगा बहुत स्वाद वाली बनेगी और अमृत के समान होगी, आपके परिवार में कोई बीमारी हजारी नहीं होगी। तो इसी चीज़ मैं ये कहूँगी, जैसे जब आप सुबह उठते हैं तो 3 रोटी जो बनाए उसमें से एक कुत्ते की, एक गाय की और एक कौवे की, और फिर अपने गैस पे हल्का सा पानी छिड़क के अग्निदेव को प्रसन्न करके ही रोटी या पराठे जो भी आप बनाते हैं वो बनाइए। और हमेशा खाना बनाते समय बिल्कुल चिड़चिड़ाए में बहुत अच्छे मन से खाना बनाना चाहिए, और बहुत अच्छे मन से हम लोग को खाना ग्रहण भी करना चाहिए। बहुत लोग बहुत आलोचना करते हैं या आपके सामने बैठ के बहुत सारी आप लोग डिस्कशन इस तरीके का करते हैं भोजन ग्रहण करते समय परेशानियों का, तो वो भी नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे मन से खाना ग्रहण करिए और हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम अच्छे से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। यकीन मानिए, इन चीज़ों को करने के बाद आपके पूरे खानदान में कभी अन्न की कमी नहीं होती, उनको अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। और ये मैं ये कहना चाहूँगी कि भोजन करते समय बहुत से लोगों की आदत होती है कि भोजन करेंगे, बार बार पानी पीते रहेंगे और खाना बड़े बेमन से हिलते डुलते खाते रहेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना हाथ पांव धो के बहुत अच्छे से ग्रहण करना चाहिए और चबा चबा के भोजन करना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको नहाना नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद तुरंत खाना खाते ही आपको चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद किसी के घर भी नहीं जाना चाहिए। खाना जैसे आपने खाया है तो थोड़ी देर होल्ड करके, जब आपका खाना आपको आधा एक घंटा हो जाए तभी किसी के घर जाना चाहिए। ये भी मान्यता है ज्योतिष शास्त्र में भी और साइंस में भी कहा गया है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग का जो ताप होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो अग्नि वाला जो होता है वो चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, जैसे कि बीपी हाई हो जाएगा या आपका रक्तचाप बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं। और बहुत से लोगों की आदत होती है कि खाना ऐसी जगह खाने चले जाते हैं जहाँ पे अनादर हो रहा है अन्न का, वो आपको मन से खाना नहीं खिलाना चाहते, सिर्फ अपना वैभव और अपने ढिंडोरा पीटने के लिए आपको बुला लिए हैं कि अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है आपको खाने की, वो अपमान के समान आपको खाना परोस रहे हैं। तो ऐसा खाना भी आपको ग्रहण नहीं करने चाहिए। तो जय माँ वैष्णो देवी में आज के लिए इतना। नमस्कार दोस्तों।